हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों। तो ये जो चैप्टर है इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ एक एलिमेंट जो है वो डायगोनली जो है ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ एक डायगोनली जो है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टी का सिमिलर होना, एक एलिमेंट का दूसरे डायगोनली जो मैच कर रहा है एलिमेंट उसका उसके साथ प्रॉपर्टी का सिमिलर होना हमारे पास क्या हो जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप होता है बच्चों जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर ए एलिमेंट है और ये हमारे पास बी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डायगोनली जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसमें होता है क्या बच्चों की जो सेकंड हमारे पास सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। थर्ड पीरियड की जो एलिमेंट हैं उनके साथ हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं बच्चों। उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर आती है। जैसे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, और इसके बाद है सोडियम और मैग्नीशियम, और सेकंड पीरियड के थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बच्चों मैग्नीशियम, और इसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ये जो लिथियम है ये डायगोनली क्या होगा, मैग्नीशियम से मिलता है, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ मैच करता है बच्चों। ठीक है ना, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है ना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनको हम क्या मानते हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप मानते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर आते हैं हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप के मेंबर के साथ भी नहीं मिलती है, इनको प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गया है अभी तक। तो क्या होगा कि हमारा फर्स्ट पीरियड तो उनमें कवर हो गया। इसके बाद क्या होगा, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है इन्हीं को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच ग्रुप मानते हैं बच्चों। ठीक है ना, जो ग्रुप के अंदर फर्स्ट मेंबर होता है वो यही सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये डायगोनल रिलेशनशिप है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये डायगोनल रिलेशनशिप यहीं तक काम करता है, बोरॉन से सिलिकॉन तक। आगे क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है डायगोनली क्या होगा, थर्ड पीरियड के साथ कुछ एक प्रॉपर्टी जो है ना थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनके साथ डायगोनली मैच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए क्या, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 1 2, ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। ये 13 और 14 है बच्चों, 13 एंड 14 है, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना, ये पी ब्लॉक के हैं और ये हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है डायगोनल जो रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टी का सिमिलर आना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी डायगोनल रिलेशनशिप की, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी with the elements of third period with the elements of third period diagonally, ठीक है ना, having different group, डिफरेंट या ऑफ डिफरेंट ग्रुप बच्चों। ठीक है ना, हैविंग या ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ये ग्रुप भी इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप इसका देखो फर्स्ट है लिथियम का और मैग्नीशियम का क्या है, सेकंड ग्रुप है बच्चों। ठीक है ना, तो ग्रुप भी डिफरेंट होता है। तो जो हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं शो सिमिलरिटी विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड डायगोनली। ठीक है ना, डायगोनली प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, डायगोनली हैविंग डिफरेंट ग्रुप बच्चों। ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप भी डिफरेंट होंगे दोनों एलिमेंट के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास सिमिलर होती है वो हम देखते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप की। तो सेकंड पीरियड की जो एलिमेंट है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो थर्ड पीरियड के साथ मैच करती है, स्टडी करते हैं। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं एग्जाम्पल लेके लिथियम और मैग्नीशियम का। ठीक है ना, लिथियम और मैग्नीशियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट सेम एटॉमिक साइज बच्चों,
इनका एटॉमिक साइज भी सेम है। सेम क्यों बच्चों, देखो कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, पर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है इधर तो, और इधर आप वापस आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों का क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम आएगा बच्चों, ठीक है ना। कि डिक्रीज और इंक्रीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम का क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज आता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी वेरी करती है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है ना। यानी कि इस साइड आपकी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज फिर से कैंसिल हो गया, लिथियम और मैग्नीशियम की अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाती है बच्चों, बिल्कुल सेम तो नहीं आती है पर अप्रोक्सीमेटली दोनों की सेम आ जाएगी, ठीक है। तो सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है बच्चों, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिविटी जो है आपकी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो वही हमारे पास ट्रेंड आ गया कि इंक्रीज और डिक्रीज कैंसिल हो गया, इनकी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी बच्चों। क्योंकि एक बार तो हम इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं और फिर अब वापस हम डिक्रीज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल, और अप्रोक्सीमेटली लिथियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों दोनों मानो कि एक कॉइन के दो साइड की तरह होती हैं, ठीक है ना। कि जो हमारे पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल देते हैं, तो है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही, ठीक है ना, बट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसके बाद हमारे पास होता है फोर्थ कि सेम चार्ज बाय साइज रेशियो, सेम चार्ज बाय रेडियस। चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है बच्चों कि जो चार्ज होती है उसको हम रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो है ना वो भी इनका सेम आता है बच्चों, चार्ज बटे में साइज रेशियो, ठीक है ना, रेडियस रेशियो। अब देखो कि लिथियम का चार्ज कितना है, सिंगल पॉजिटिव, लिथियम का तो सिंगल पॉजिटिव है, बट मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव। अगर चार्ज की कंपैरिजन अकेले की करेंगे तो क्या होगा, अकेले की आपस मान लो कि आप अकेले की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका पॉजिटिव सिंगल है, इसका 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। बट चार्ज बटे में साइज रेशियो हम लेते हैं, चार्ज बटे में इसी लिथियम पॉजिटिव का साइज लेंगे, ठीक है ना, कि लिथियम पॉजिटिव, क्योंकि साइज जो हमारे पास लिथियम पॉजिटिव का साइज, लिथियम पॉजिटिव का चार्ज बटे में लिथियम पॉजिटिव की रेडियस, और हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का चार्ज बटे में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की रेडियस, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप चार्ज की कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंट है, बट चार्ज बटे में रेडियस की कंपैरिजन करोगे तो ये आपकी क्या आती है बच्चों, सेम आती है, ठीक है ना। और चार्ज बटे रेडियस रेशियो को पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं बच्चों, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, अपने नज़दीक आने वाले दूसरे पार्टिकल को भी चार्ज कर देता है, ठीक है ना, उसको भी पोलर बना देता है, तो उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। जैसे कि पॉजिटिव आयन है चाहे नेगेटिव आयन है, कोई भी हो, तो वो न्यूट्रल कोई भी हमारे पास आयन होगा या फिर यानी कोई न्यूट्रल हमारे पास एटम है, तो क्या होगा, उसको पोलराइज कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है उसके अंदर, तो वो होती है उसकी पोलराइजिंग पावर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज बटे में रेडियस रेशियो के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज अगर रेडियस ज़्यादा हो गई तो चार्ज कम इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास चार्ज बटे में रेडियस इकट्ठा लिया जाता है, ना कि अकेला चार्ज इसमें लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल जो है वो प्रॉपर्टी आपके पास सेम थी बच्चों। अब हम स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी सेम होती है। इसमें फिजिकल में क्या आया था हमारे पास, एटॉमिक साइज सेम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और चार्ज बटे रेडियस यानी पोलराइजिंग पावर भी इनकी क्या होती है, सेम होती है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सिमिलरिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसमें रिएक्शन करवा के देखते हैं हम, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ से इम्पार्ट होती है, जब आप इसको केमिकल यानी किसी और केमिकल के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर क्या होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दोनों ही ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे लिथियम जो है ये बनाएगा लिथियम का ऑक्साइड Li2O, और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। इसी तरह हमारे पास कार्बाइड के साथ यानी कार्बन के साथ रिएक्शन करके और ये कार्बाइड बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या बनेगा, कार्बाइड,
कार्बाइड बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका कार्बाइड लिथियम का Li2C, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास MgC, तो लिथियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड, दोनों कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन के साथ भी प्रॉपर्टी सेम है, ऑक्सीजन के साथ भी प्रॉपर्टी सेम है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इनका डिसोसिएशन। इनको हीट करना पड़ता है बच्चों, जैसे कि लिथियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ आपने हीट किया तो लिथियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोनों ही केस में, कार्बाइड के केस में भी और ऑक्साइड के केस में भी। इसके बाद हमारे पास इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि लिथियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस में H2O बनेगा बच्चों, ठीक है ना। इसको बैलेंसिंग कर लेना, लिथियम ऑक्साइड बनेगा और ये H2O बनेगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं इसमें लेता हूँ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2, ठीक है ना। और इसको आप हीट करेंगे तो ये भी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके भी प्रोडक्ट सेम है, भी ऑक्साइड और वाटर बनेगा, इसमें भी हमारे पास ऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हाइड्रोक्साइड की। इसके बाद हमारे पास होता है कार्बोनेट की, तो लिथियम कार्बोनेट LiCO3 और ये 2 फार्मूला है बच्चों इसका, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास MgCO3 होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इन दोनों को अपन हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बच्चों इससे, और इससे भी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बोनेट की प्रॉपर्टी भी सेम आ रही है कि ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें भी हमारे पास ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है नाइट्रेट की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नाइट्रेट की, जैसे कि लिथियम नाइट्रेट है NO3 और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है MgNO3(2), ठीक है ना। क्योंकि NO3 के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो आप ये फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। तो इसको आप हीट करोगे तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस में NO2 बनेगी बच्चों, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगी, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, MgO बनेगा प्लस में NO2 बनेगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर आ रही है। तो ये था हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप की, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी डायगोनली सेम आती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।